Now we are proceeding to the next lecture of simple harmonic motion और सॉरी सिंपल हार्मोनिक मोशन में कह रहा हूँ. वी आर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ वेव्स. ये लेक्चर नंबर 3 है. अभी तक में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इक्वेशन ऑफ वेव्स को हम कैसे लिखेंगे. आज हम इसको समझने से पहले, इक्वेशन ऑफ वेव्स को समझने से पहले थोड़ा हमको जिस्ट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को भी समझना पड़ेगा. सिंपल हार्मोनिक मोशंस क्या. ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. वी आर प्रोसीडिंग टू द लेक्चर नंबर 3. व्हाट डज द लेक्चर नंबर 3 सेज? लेक्चर 3 जो कि हम बात कर रहे हैं दैट इज बेसिकली वेव्स के बारे में. इक्वेशन ऑफ वेव्स को डिफरेंट फॉर्मेट्स में हम लिखना सिखाए थे. आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, बट उससे पहले हमें समझना पड़ेगा एसएचएम के कुछ कंसेप्ट को. एसएचएम इससे पहले का चैप्टर है. सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या कहता है, चलिए समझेंगे यहाँ से. अगर कोई पार्टिकल, लेटर सपोज ये मीन पोजीशन मान लो एमपी, एंड दिस आर कॉल्ड एज ए ईपी. क्या कहलाता है ये? ईपी. ईपी स्टैंड्स फॉर, ईपी स्टैंड्स फॉर, ईपी स्टैंड्स फॉर एक्सट्रीम पोजीशन. कौन सा पोजीशन? एक्सट्रीम पोजीशन. सारे बच्चे ध्यान से. एमपी स्टैंड्स फॉर मीन पोजीशन. हालांकि ये चीज क्लास में डिस्कस हुआ है, फिर से एक बार मैं आपको प्रोसीड कर देता हूँ. फिर से ये स्टैंड्स फॉर एक्सट्रीम पोजीशन. ओके. अगर मान के चलो कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करे, तो भैया सिंपल हार्मोनिक मोशन पहले होता क्या? लेट अस सपोज अ पार्टिकल इज मूविंग इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, ऐसे करके कुछ. ठीक है. फिर वो पार्टिकल रिटर्न होके मीन से एक्सट्रीम जाता है, फिर एक्सट्रीम से मीन आता है, फिर मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा, फिर एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ जाएगा. मतलब मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, फिर मीन से एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से मीन. ये जो प्रोसेस होता है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज एसएचएम. ठीक है. और इक्वेशन ऑफ एसएचएम को जो बच्चे हम लिखते हैं वो एक्चुअली लिखा जाता है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव से. एक्चुअली ये वेवी इक्वेशन होता ही है. तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा. तो अगर ये इक्वेशन ऐसा ही है जैसा कि आप वेव का इक्वेशन लिखते आ रहे हो, तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें और समझने की कोशिश करें, तो कंसिडर करते हैं ये y है और ये लेटर सपोज t है. तो यहाँ से इस तरीके से हमको एक वेव को यहाँ से प्लॉट करना है. ठीक है. वेव ही तो है एक तरीके से. समझो क्या हुआ. एक पार्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ गया, फिर ऊपर से नीचे आया, फिर नीचे गया, फिर पीछे की तरफ आया. क्या भैया कहना चाह रहे हैं? चलिए समझाते हैं एक चीज को ब्रेक करके. हम यहाँ पे समझाते हैं इस चीज को. नाउ कंसिडर हियर, लेट अस सपोज, यहाँ मान लेते हैं कि बच्चे देखना, यहाँ पे गौर करना, दिस इज द मीन पोजीशन. ये वाली लाइन जो, ये वाली जो पॉइंट तुमको दिखाई दे रही है, ये लाइन को तुम मान लो ये मीन पोजीशन. ये कौन से पोजीशन की लाइन है? मीन पोजीशन. ये मीन पोजीशन देखना गौर से. अब पार्टिकल क्या कर रहा है बच्चे? यहां से यहां जा रहा है. बताओ, मीन से एक्सट्रीम. ये ईपी को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ईपी को. कौन से ईपी को? इस वाले ईपी को. तो इस ईपी को मैं मान लेता हूँ कुछ स्टार से रिप्रेजेंट कर देता हूँ. ये एक्सट्रीम पोजीशन है. ठीक है. और ये वाले एक्सट्रीम पोजीशन को मैं लेट सपोज एक सर्कल से, सॉरी एक ट्राइंगल से रिप्रेजेंट कर दूँ. तो ये वाला पॉइंट एक ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है. पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम की तरफ गया, मीन से, ये मीन है, इससे एक्सट्रीम की तरफ गया. तो मतलब मैं इसको डेजिग्नेट करता हूँ, लेटर सपोज मैं इसे डेजिग्नेट करता हूँ लेटर सपोज नंबर 1 से. तो नंबर 1 में मानता हूँ. अच्छे से ध्यान देना. तो ये वाला जो सेक्शन है इसको भी तुम नंबर 1 कंसिडर करोगे. ठीक है. फिर पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम गया. ये देखो मीन है, इस द मीन से एक्सट्रीम गया. पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम गया तो इसको नंबर 1 मानो. फिर पार्टिकल एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ आया. एक्सट्रीम पोजीशन ये था, मीन पोजीशन की तरफ आया. पार्टिकल नीचे की तरफ गया, नीचे की तरफ गया. इसको मैं डेजिग्नेट कर लेता हूँ 2 से. तो यही बच्चे रिप्रेजेंट हो जाएगा 2, 2 से. फिर पार्टिकल इधर से राइट साइड गया. देखो सब कोई राइट साइड जा रहा है ऐसे पार्टिकल. फिर रिटर्न होके लेफ्ट साइड आ रहा है. तो ये मीन से एक्सट्रीम गया, फिर ये एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ आया. ठीक है. 2 नंबर. फिर थर्ड देखो, थर्ड में पार्टिकल फिर से मीन पोजीशन को पकड़ता है और मीन पोजीशन से चलता हुआ पार्टिकल चला जाता है एक्सट्रीम पोजीशन पे. मीन पोजीशन से पार्टिकल चलता हुआ चला जाता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन. ठीक है. और फिर एक्सट्रीम पोजीशन को पकड़ता है. देखो मीन से एक्सट्रीम चला गया, ये मीन से एक्सट्रीम बट लेफ्ट साइड ही है. तो लेफ्ट साइड वाला एक्सट्रीम जिसको डेल्टा से रिप्रेजेंट किया, तो ये थर्ड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. फिर एक्सट्रीम पोजीशन से गया और एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पे वापस चला. ये एक्सट्रीम है, ये मीन पोजीशन पे वापस चला है पार्टिकल. तो पॉइंट नंबर 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है.
किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को। तो क्या क्या हुआ जल्दी बताओ यहाँ से। पार्टिकल पहले गया मीन से, मीन पोजीशन, फिर गया एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम पोजीशन से, फिर एक्सट्रीम से वापस से मीन आया, मीन से फिर से एक्सट्रीम गया, फिर एक्सट्रीम से वापस से मीन आया। और इसी सारे पॉइंट्स को अगर आप जो जो जब ज्वाइन कर देते हो, यू आर गोइंग टू ज्वाइन दीज पॉइंट्स, इसी पॉइंट्स को जब फ्री हैंडेड से आप ज्वाइन करते हैं बच्चे, तो दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ वेव। और वेव ही एक तरह का एसएचएम होता है, जिसमें एक बार पार्टिकल ऊपर की तरफ जाता है, फिर पार्टिकल नीचे आता है, फिर पार्टिकल पीछे की तरफ जाता है, फिर पार्टिकल रिटर्न होकर मेन पोजीशन पे आता है। दिस इज द 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो क्या आपको समझ में आया कि एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन कुछ नहीं, सिंपल हार्मोनिक मोशन एक तरह का वेवी फॉर्म ही है। तो यहाँ देखो हम लोगों ने किस तरीके से वेव्स के इक्वेशन को, मतलब वेव साइन पे डिपेंड करता है, और साइन का इक्वेशन इस तरीके से, साइन का इक्वेशन और उसका ग्राफ इस तरीके से रिप्रेजेंटेड होता है, और उसी से कोरिलेट करके मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन को कैसे वेव्स से कोरिलेट करके आपको दिखाया। तो ये 4 जो सेक्शंस होता है एक वेव का, वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है कि एक तरीके का वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन होगा वही वेव का इक्वेशन होता है। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी। तो इससे फायदा क्या होगा भैया, इससे फायदा ये होगा कि हम लोग अलग अलग तरीके से, बच्चे यहाँ पे हम लोग अलग अलग तरीके से वेव को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो वेव को एसएचएम को कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। नाउ मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेता हूँ ये समझाने के पर्पज के लिए। अगेन दिस इज द मेन पोजीशन, दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन, again this is the mean position, this is the extreme position, this is again the mean position। ये चलता है। और पार्टिकल्स कैसे जा रहा है जल्दी बताओ यहाँ से। एक बार पार्टिकल गया ऊपर, फिर पार्टिकल गया नीचे, फिर पार्टिकल गया नीचे, फिर पार्टिकल गया ऊपर। इज द कंसेप्ट इज क्लियर। तो कहाँ से कहाँ पार्टिकल गया जल्दी बताओ यहाँ से। मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से फिर से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से फिर से मीन गया। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से पार्टिकल लगातार ऑसिलेट करता रहता है। ठीक है, अब पार्टिकल इस तरीके से ऑसिलेट करता रहता है, तो पार्टिकल कैसे जाएगा, पहले ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा, फिर पार्टिकल किधर जाएगा, नीचे की ओर, फिर पार्टिकल जाएगा फिर से नीचे, फिर किधर चला जाएगा, ऊपर। इस तरीके से पार्टिकल जाता है, और ये पूरा सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म। यहाँ एम्पलीट्यूड बेटा ए लिखेंगे और यहाँ पे एम्पलीट्यूड माइनस ए लिखेंगे, और पार्टिकल इस तरीके से वेवी फॉर्म को फॉलो करता है। बट इसमें एक फायदा क्या है कि अगर पार्टिकल इस तरीके से जा रहा है और लगातार पार्टिकल बना रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन को, तो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और वो होता है एंगल का कंसेप्ट, क्योंकि इसी पे बेस्ड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये पार्टिकल मीन पोजीशन पे था, ये एक्सट्रीम पे था, ये एक्सट्रीम पे था, यहाँ वाला ये वाला एक्सट्रीम मैंने इसको रिप्रेजेंट किया था क्या चीज से, आई थिंक स्टार से, तो ये वाला एक्स्ट्रा वाला है, ये वाला एक्सट्रीम पोजीशन डेल्टा वाला, तो ये डेल्टा वाला। अब यहाँ पे 4 एंगल्स के कंसेप्ट होते हैं जो बहुत अच्छे से आपको समझने पड़ेंगे, तब जाके और बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे। जब पार्टिकल्स मीन से राइट एक्सट्रीम की तरफ जाता है, मतलब ये जो पहला वाला हिस्सा था, फर्स्ट वाला, ठीक है, तो यहाँ पे आप एंगल को कंसीडर करोगे थीटा। फिलहाल दिमाग में ये बात बैठा लो, कितना एंगल कंसीडर करेंगे, थीटा। हालांकि एसएचएम में इसका बहुत डिटेल डिस्कशन होता है, फिलहाल के लिए मैं आपको बताते चल रहा हूँ। तो मीन से एक्सट्रीम, सारे बच्चे ध्यान देंगे, ये जो पोजीशन नंबर 1 है मैं इसको 1 लिख देता हूँ, ठीक ना। 1 पोजीशन पे पार्टिकल जब 1 से 1 पोजीशन पे होता है, मतलब मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा होता है, आप प्लीज एरो को चेक करो, तो वहां पे एंगल हम लोग लेते हैं थीटा। ठीक है, पार्टिकल फिर एक्सट्रीम पकड़ता है, एक्सट्रीम से रिटर्न होकर मीन पोजीशन की तरफ आता है। उसके बाद बच्चे अभी पार्टिकल ऐसे जा रहा था, मतलब पार्टिकल इज रिटर्निंग फ्रॉम एक्सट्रीम टू द मीन पोजीशन, तो इट कम्स टू बी पाई माइनस थीटा। पाई माइनस कितना हो जाएगा, थीटा। राइट साइड गया तो थीटा होगा, लेफ्ट साइड आया तो पाई माइनस थीटा होगा। फर्दर मीन पे पहुंच गया, मीन से फर्दर फिर से वो एक्सट्रीम जाएगा, वो बना देगा एंगल बच्चे पाई प्लस थीटा। पाई प्लस क्या बना देगा, थीटा। फिर से बोल रहे यहाँ पे थीटा, तो देख लेना यहाँ पे ये पोजीशन नंबर 2 है, ये भी पोजीशन नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर पार्टिकल मीन पे गया, मीन से फिर लेफ्ट एक्सट्रीम पे गया, मीन से बेटा लेफ्ट एक्सट्रीम पे जा रहा है, तो इसको 3 से रिप्रेजेंट कीजिए, और ये भी आपका 3 है, और ये एंगल बना देगा पाई प्लस थीटा। फिर पार्टिकल रिटर्न होके एक्सट्रीम से मीन पे आ गया, एक्सट्रीम से कहाँ गया बताइए, मीन पर, और ये पोजीशन नंबर 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वाला जो एंगल हो जाता है ये रिटर्न कर रहा है, दिस इज 2 पाई माइनस थीटा। तो क्या क्या एंगल बन गया, क्या क्या एंगल बन गया जल्दी बताइए यहाँ से। एंगल कम्स टू बी, यहाँ पे कौन कौन सा एंगल बन गया, तो अगर पार्टिकल, ये कौन सा नंबर, ये कौन सा नंबर, सॉरी फॉर दैट, ये कौन सा नंबर, फोर्थ नंबर।
देखो यहाँ फोर्थ नंबर, ये फोर्थ नंबर, फोर्थ में एंगल क्या हो जाएगा, तो ये वाला जो एंगल होता है फर्स्ट वाला, ये होता है थीटा एंगल। सेकेंड वाला जो एंगल होता है वो पाई माइनस थीटा होता है। थर्ड वाला जो एंगल होता है वो पाई प्लस थीटा होता है। और फोर्थ वाला जो एंगल होता है वो 2 पाई माइनस थीटा होता है। अगर ये बात को आप कॉन्सेप्चुअली समझ गए तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ समझना से ये थीटा कहलाता है पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा, और इसी पे बेस्ड बच्चे नेक्स्ट कंडीशन है। तो ये सारे एंगल्स देखो मैंने वेव्स के लिए भी लिख रखे हैं, और यही एंगल मैंने किसके लिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए भी रिप्रेजेंट करके रखा है। इसी बेस्ड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको कई बार रिप्रेजेंट किया जाता है माइनस थीटा से भी। ये चीज भी ध्यान में रखिएगा, क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं बोलो, माइनस थीटा से भी। याद रखना पहले वाले के लिए एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। दूसरे वाले के लिए एंगल पाई माइनस थीटा। तीसरे वाले के लिए एंगल पाई प्लस थीटा। और चौथे वाले के लिए एंगल 2 पाई माइनस थीटा। और इसको कहीं कहीं पे रिप्रेजेंट कर देते हैं माइनस थीटा से। बातें सेम हो गई। ये सारे के सारे एंगल के कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। जैसे समझ क्या करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। दिस इज द वे आप हर सिंपल हार्मोनिक मोशन को कोरिलेट कर सकते हो। क्या चीज से बताओ, वेव से। बिना टाइम गवाए हुए चलो सपोज मैं क्वेश्चन नंबर 1 से इलस्ट्रेशन लेता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे आपको क्वेश्चन ऑफ वेव लिखने पड़ेंगे, ठीक है, डायग्राम के थ्रू। तो आपको क्या करना है, पहले देखो यहाँ से राइट साइड में आपको डायग्राम बना के देता हूँ, ठीक है। यहाँ लेटर सपोज आपके पास एक इस तरीके से वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे आपको वेवी फॉर्म एक दे रखा है, एक ग्राफ का, ठीक है, ग्राफ ऐसे करके बना के दिया हुआ है। वेल एंड गुड, यहाँ से दे रखा है। और ग्राफ बच्चे स्टार्ट हो रहा है a/2 से। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बोलो, a/2 से। तो ये ग्राफ एक्सट्रीम पोजीशन को पकड़ लिया, a/2 से स्टार्ट हो रहा है। तो ग्राफ एक्सट्रीम पोजीशन को पकड़ लिया है ए पे। a/2 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे जा रहा है जल्दी बताइए, ए पे जा रहा है। a/2 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ जा रहा है जल्दी बताइए, ए पे जा रहा है। ग्राफ इस तरीके से ऊपर से लेके नीचे की तरफ जाता हुआ, ये a/2 है और ये a है, इस तरीके से ग्राफ जा रहा है। तो a/2 से स्टार्ट हुआ, कहाँ चला गया, ए पे चला गया ग्राफ। a/2 से स्टार्ट हुआ, कहाँ चला गया जल्दी बताओ, ए पर। नीचे चला है माइनस ए पे। तो आपको बोल रहा है पहला इक्वेशन, पहला आपसे क्वेश्चन पूछा, फाइंड इक्वेशन ऑफ वेव। इक्वेशन ऑफ क्या चलिए बताइए, वेव। और कंडीशन आपको दिया y इन द फॉर्म ऑफ x एंड t आपको निकालना है, बट x का वैल्यू यहाँ पे 0 दे रखा है और टाइम t दिया आपको इक्वेशन ऑफ वेव से। ठीक है, तो मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। गारंटी बोल रहा हूँ, एक एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब बताओ पार्टिकल कहाँ से शुरू कर रहा है, a/2 से स्टार्ट कर रहा है। वेल एंड गुड, कहाँ जा रहा है पार्टिकल, a/2 से बच्चे जा रहा है राइट एक्सट्रीम पे। पहला देखो ये कंडीशन, a/2 से राइट एक्सट्रीम पे। तो ये पहला वाला, और पहले वाले के लिए क्या कंसेप्ट था, क्या था, एंगल थीटा लगते हो, क्या रखते हो, थीटा। क्या हुआ भैया, बात समझाने की कोशिश करते हैं। पहले आप देखो y का नॉर्मल इक्वेशन का सीन सीन क्या था बच्चे, पहले ये a/2 दे रखा है। अब a/2 के लिए हम एंगल कैसे निकालें, a/2 का एंगल निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है, ठीक है। जब कभी आपको एंगल निकालने के लिए आए तो पहले आप एंगल निकालते, तो बताओ पार्टिकल स्टार्ट ही a/2 से कर रहा था। कल हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ वेव पढ़ा था, y इज इक्वल टू एक्स टी, मैंने कहा था a साइन ऑफ, जल्दी बोले यहाँ से, ओमेगा टी माइनस ऑफ क्या लिखे थे, के एक्स प्लस क्या लिखे थे, थीटा और फाई लिखे थे ना। यहाँ से थीटा लिखो या फाई लिखो, आपकी चॉइसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का वैल्यू कितने के बराबर लेने में कहा है, जल्दी बताओ। एक्स का वैल्यू कितने के बराबर लेने का, 0 के बराबर। तो यहाँ से लिखोगे y इज इक्वल टू ए साइन, ओके, ओमेगा इंटू टी लिखोगे और k इंटू एक्स की जगह 0 लिख दोगे, प्लस क्या लिखोगे, फाई। जब ये 0 हो गया तो ये टर्म खत्म होकर 0 हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन बना ए साइन ओमेगा टी और यहाँ पे लिखा फाई। इज द कंसेप्ट इज क्लियर। तो हमारे पास एक इक्वेशन फ्रेम होके आ गया। तो भैया इसका क्या करें, इस a/2 का, इसका मैं तरीका बताता हूँ कि a/2 से अगर पार्टिकल स्टार्ट होगा, हम एंगल कैसे निकालें। एंगल निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। तो आप लिखोगे y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, अपने मन से कोई एंगल लिख लोगे फाई ऐसे करके, y इज इक्वल टू ए साइन फाई। अब बताओ ये a/2 डिस्टेंस जो दे रखा है, ये a/2 डिस्टेंस जो दे रखा है, ये y एक्सिस पे गिवन है, किस पे गिवन है, y एक्सिस पे। तो y की जगह आप लिख दो a/2, ओके, इज इक्वल टू ए साइन फाई। लिखा यहाँ से a से a क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। ए से ये बच्चे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा 1/2 इज इक्वल टू साइन फाई। ये कब पॉसिबल है, साइन फाई का वैल्यू 1/2 कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल तभी होगा जब साइन का वैल्यू 60 डिग्री नहीं, साइन 30 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 30। तो साइन फाई का वैल्यू साइन 30 के बराबर हो गया। तो मैंने कहा साइन फाई का वैल्यू, एक मिनट, साइन फाई का वैल्यू साइन 30 के बराबर हो गया, ठीक है।
तो बताओ यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 30 को क्या मैं लिख सकता हूँ π/6। इतना इन्फॉर्मेशन सबको होगा कि पाई का मतलब 180 डिग्री से होता है, पाई का मतलब 180 से होता है, तो π/6 का मतलब क्या चीज से होगा, 180 को 6 से डिवाइड कर दो, दैट इज 30 डिग्री से। पाई से पाई अब क्या हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल आउट, तो फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/6। पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, π/6। पाई का वैल्यू आ गया π/6 आ गया यहाँ से। अब बताओ तो इक्वेशन ऑफ वेव क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ से xt लिखेंगे, ए की जगह ए लिखे, साइन लिखेंगे यहाँ से, ओमेगा टी लिखेंगे, और पाई की जगह पर क्या लिखेंगे बोले यहाँ से, π/6 लेंगे, एंगल π/6। तो हमारे पास इक्वेशन बन गया y एक्स टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस π/6। फिर से मैं रेकर करना चाहता हूँ, एंगल जो होता है राइट साइड से बच्चे, ये राइट एक्सट्रीम वाला पहला वाला कंडीशन है, देखो यहाँ से फर्स्ट वाला कंडीशन, और फर्स्ट में कंडीशन कितना लिया गया एंगल का, थीटा। तो आप थीटा या फाई वैल्यू निकालोगे, जो भी आपको मानना है, मैंने फाई मान लिया यहाँ पे एंगल, तो y इज इक्वल टू आप लोग लिख दो a साइन फाई करके इक्वेशन को, ठीक है। और y का वैल्यू इनिशिएटिव पोजीशन में आपको a/2 दे रखा है, तो a/2 रखो, a से a कैंसिल आउट कर दो, 1/2 इज इक्वल टू साइन फाई का वैल्यू 1/2 के बराबर, साइन फाई इज इक्वल टू साइन 30 लिखेंगे, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाई का वैल्यू कितने के बराबर, 30 डिग्री के बराबर, तो 30 को हम लिख सकते हैं π/6, तो फाई का वैल्यू π/6 के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन था y एक्स टी इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस क्या हो जाएगा फाइव, यहाँ से ओमेगा टी माइनस के एक्स का वैल्यू कितने के बराबर था, जीरो, तो मैंने जीरो रख दिया, प्लस फाइव बचा, मुझे इसी फाइव का डेटा निकालना है, तो फाइव का वैल्यू मैंने निकाला, π/6, क्योंकि फाइव का वैल्यू 30 डिग्री के बराबर था, उसको पुट कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या निकल के आ गया, y in the form of x and t that can be written as a sin of omega t, यहाँ से रखिएगा, और साथ ही साथ एंगल ऐड कर दिएगा π/6। इज द कंसेप्ट इज क्लियर, इज द कंसेप्ट इज क्लियर, सबको ये बातें समझ में आई, कोई दिक्कत यहाँ से, कोई आपत्ति, क्लियर है यहाँ से ना। हमको लिखता है सेकंड क्या कहता है कि मुझे y एज अ फंक्शन ऑफ, देखना यहाँ पे ये जो इक्वेशन लिखो, यहाँ पे x का वैल्यू जीरो के बराबर है, x का वैल्यू क्या चीज है, जीरो के बराबर, मुझे y एज अ फंक्शन ऑफ xt लिखना है, बट कंडीशन अप्लाइड कि वेव इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में बताओ, पॉजिटिव डायरेक्शन में, मुझे इसी इक्वेशन को लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे देखो यहाँ से, अब y इन द फॉर्म ऑफ x एंड t लिखना है यहाँ पे, इसके इस कंडीशन में x का वैल्यू जीरो था, यहाँ जीरो नहीं है, तो आप y इज इक्वल टू xt लिखोगे, ऐसे करके लिख दिया, यहाँ से a लिखोगे, साइन लगाओगे, यहाँ से लिखोगे ओमेगा टी, क्या लिखोगे यहाँ से ओमेगा टी, ठीक है। अब मुझे लिखना है इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड टी बोथ, तो मैंने यहाँ से ओमेगा टी लिखा है यहाँ से, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक मिनट रुको, ऐसे बताता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स टी लिखा, ठीक है, यहाँ से लिखो ये, फिर लिखोगे यहाँ से साइन, फिर लिखोगे यहाँ से ओमेगा, फिर मुझे यहाँ लिखना है, तो यहाँ से लिखोगे टाइम, ठीक है। अब टाइम का वैल्यू मैंने आपको बताया था x/v के फॉर्म में, ठीक ना, तो वो x और v के फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे टाइम इन द y इन द फॉर्म ऑफ x एंड t बोथ लिखना है, तो अगर ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है तो ओमेगा t लिखा, तो यहाँ पे लिखोगे तुम x/v लिख दिया यहाँ से, और कितना एंगल आया था बोलो, 5/6, और इसको ऐड करके यहाँ से छोड़ दोगे। मैंने बताया था कि अगर ये प्लस x डायरेक्शन में जाता है, प्लस x डायरेक्शन में जाता है, लुक हियर, प्लस x डायरेक्शन में जाता है, तो यहाँ पे साइन माइनस, और इसी के लिए अगर मुझे थर्ड इक्वेशन लिखना पड़े, y एज अ फंक्शन ऑफ x t मुझे लिखना पड़े, बट ये निगेटिव x में जा रहा था, कौन सा x में जा रहा था, निगेटिव x डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक ना। निगेटिव x डायरेक्शन के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, y एज अ फंक्शन ऑफ x t, यहाँ पे लिखोगे a, यहाँ पे लिखोगे साइन, यहाँ लिखोगे ओमेगा, यहाँ लिखोगे t, और जहाँ पे माइनस है वहां पे डाल दोगे प्लस x/v, ये पिछले क्लास में बताया था प्लस 5। तो क्या ये तीनों इक्वेशंस के फॉर्मेट समझ में आए, पहला वाला था y इन द फॉर्म ऑफ एक्स टी, बट x का वैल्यू जीरो था, और यहाँ पे आपको पॉजिटिव x डायरेक्शन के लिए लिखना है, तो ओमेगा टी में क्या माइनस कर दोगे x/v, तो एक्चुअली ये पॉजिटिव x डायरेक्शन का मैंने इक्वेशन लिखना सिखाया था कि y इज इक्वल टू एक्स टी, जनरल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, हाँ जनरल इक्वेशन अगर मुझे लिखना पड़े इसका, लिखेंगे एक्स टी, यहाँ पे लिखोगे ए साइन ओमेगा टी माइनस टी नॉट लिखते हो, प्लस क्या लिखते हो एंगल फाइव, ठीक है, और इसी टी नॉट का वैल्यू किसके बराबर लिख दिया, x/v के बराबर लिख दिया, क्योंकि एज अ फंक्शन ऑफ एक्स टी बोथ लिखना था, तो यहाँ पे मुझे t को x के टर्म में लाना पड़ा, और ला के यहाँ पे मैं इक्वेशन फ्रेम कर दी। क्या तीनों क्वेश्चंस क्लियर है क्या सभी को, इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन, वेरी इजी वेरी सिंपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट वन, तो अब हम बात करते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, गौर से समझिएगा,
अच्छे से देखिएगा, बातें क्लियर होती चली जाएगी। नाउ अगेन आई एम गोइंग टू टेक अ ग्राफ और लेट अस सपोज इसके बेसिस पे मुझे इक्वेशन फ्रेम करके लाना है। जैसे द ग्राफ इज इनिशिएटिंग, मतलब ऊपर से इनिशिएट हुआ और नीचे की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज मेंशन करके दिया हुआ है। और दैट वैल्यूज लेट अस सपोज रूट थ्री टू बाई ए ऐसे करके वैल्यू दे रखा है, ठीक है। रूट थ्री टू बाई ए दे रखा है। ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है प्लस से है, ये निगेटिव एक्सट्रीम है माइनस से है, ठीक है। रूट थ्री बाई टू ए है। ये पार्टिकल ऐसे चलता हुआ गया, चलता हुआ गया, यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया, बट निगेटिव एक्सट्रीम पे पहुंच गया। ये निगेटिव एक्सट्रीम पे पहुंचा, बट बच्चे इसको क्रॉस करना पड़ा कहाँ से, मीन पोजीशन से। मैंने बताया था मीन पोजीशन। अब ये कौन सा सीक्वेंस है, पार्टिकल राइट साइड में तो है, बट राइट साइड से कहाँ पहुंच रहा है, मीन पोजीशन पे। पार्टिकल फिर से गौर करना है यहाँ से, पार्टिकल ऐसे राइट साइड जा रहा था, ऊपर जाएगा। पार्टिकल ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे आ रहा है। नीचे कहाँ से आ रहा है, पॉजिटिव पोजीशन से। ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है। पार्टिकल कहीं पॉजिटिव पोजीशन से, ये पॉजिटिव पोजीशन देखो गौर से मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, मतलब ये वाला केस। मतलब जो एंगल यहाँ पे था वो थीटा था। अभी जो एंगल आएगा बच्चों वो पाई माइनस थीटा। पाई माइनस क्या है, थीटा। अब कैसे निकालेंगे, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। पहले इक्वेशन आपको फ्रेम करना है, तो आपसे पहले वही कहेगा कि आप पहला इक्वेशन निकालो कि y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, दिस टाइम t इज इक्वल टू जीरो। दिस टाइम t इज इक्वल टू क्या चीज, जीरो दे रखा है। तो y एज अ फंक्शन ऑफ x t आप कैसे लिखते हो, जल्दी बताओ यहाँ से। y एज अ फंक्शन ऑफ लिखते हो a साइन, ठीक है, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस क्या लिखते हो, बोलो यहाँ से फाई लिखते हो। क्या लिखते हो, बोलो फाई लिखते हो, ठीक है। माइनस के एक्स प्लस फाइव लिखते हो, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत कोई आपत्ति यहाँ पर नहीं, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन को तुम चाहो तो इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, ए साइन, आप के एक्स माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते हो, आपकी चॉइसेस है, जैसे लिखना है लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फॉर्मेट्स चल सकते हैं, ठीक है। मैंने लिखा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मुझे अगर इक्वेशन लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे इक्वेशन, तो मुझे पहले इस फाई का वैल्यू पता करना है। फाई के वैल्यू को पता करने के लिए हम दोनों में से किसी इक्वेशन का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फाई का वैल्यू कैसे पता करें, तो y इज इक्वल टू लिखते हैं a साइन पाई या थीटा, जो मानना है मैंने मान लिया, ठीक है। y का वैल्यू कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, y का वैल्यू कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, इट इज गिवन एज रूट थ्री टू बाई ए, रूट थ्री टू इंटू ए, दैट इज इक्वल टू a साइन फाई। यहाँ लिखा है क्या, a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ से लिखेंगे रूट थ्री बाई टू इज इक्वल टू साइन फाई। ये पॉसिबल वैल्यू कब आती है, साइन फाई का वैल्यू रूट थ्री बाई टू कब पॉसिबल है, तो साइन ऑफ कितने डिग्री पे, जल्दी बताओ यहाँ से। साइन ऑफ पाई बाई थ्री पे पॉसिबल है, ठीक ना। मतलब 180 डिग्री बटे थ्री मतलब 60 डिग्री पॉसिबल है, कैंसिल आउट हो गया। तो फाई का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, पाई बाई थ्री पे। ये बात तो कंफर्म हो गया कि मुझे एंगल कितना लेना है। तो इस फाई का वैल्यू जो निकल के आया वो फाई का वैल्यू पाई बाई थ्री आया है, जो 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री। बट बताओ, क्या हम लोग राइट साइड जा रहे थे, नहीं। वो राइट साइड नहीं जा रहे थे, राइट एक्सट्रीम पे नहीं जा रहे थे, हम किसी राइट से मीन पोजीशन की तरफ आ रहे थे। हम राइट से मीन पोजीशन, मतलब राइट पे तो हम खड़े थे, हम किधर आ रहे थे, मीन पोजीशन। तो एंगल हमको कितना लेना, माइनस थीटा। और थीटा का वैल्यू कितने का लेना, टू बाई थ्री है, मतलब फाई का वैल्यू कितने का लेना, थ्री। तो इसको लिखोगे पाई माइनस फाइव। तो पाई माइनस फाइव का वैल्यू कितना लिखोगे, पाई बाई थ्री। वैसे हम लोगे तो यहाँ से हो जाएगा थ्री पाई माइनस पाई बाई थ्री, क्या हो जाएगा थ्री, दैट कम्स टू बी टू पाई बाई थ्री। तो कितने का वैल्यू निकल के आ गया, जल्दी बताइए, यहाँ से टू पाई बाई थ्री। तो वैल्यू जो हमारे पास निकल के आया, पाई का वैल्यू जो निकल के आया वो टू पाई बाई थ्री वैल्यू निकल के आया। कितना वैल्यू निकल के आया, टू पाई बाई थ्री। फिर से देखिएगा, ये वैल्यू टू पाई बाई थ्री, क्योंकि एंगल हमको नीचे वाला लेना है, ये लाइन लेना था पाई माइनस, ठीक है, टू पाई बाई थ्री। अब हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स कॉमा टी। अब दोनों में से कोई भी चॉइस कर सकते हो, तो a साइन, ठीक है, मैंने लिख दिया के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव लिखा, ओके। यहाँ तक मुझे क्या कह रहा था, मुझे कह रहा था कि y एक्स टी का इक्वेशन अगर आपको निकालना है, यहाँ पे t का वैल्यू आपको जीरो रखना है, यहाँ से t का वैल्यू आप जीरो रख दीजिए। तो y इज इक्वल टू a साइन, यहाँ पे के एक्स लिखिएगा, ठीक है, और यहाँ पे t का वैल्यू कितना रख दीजिएगा, जीरो। ये चीज जीरो ही हो जाएगा, फाइव की जगह कितना रखिएगा, टू पाई बाई थ्री। तो फाइनली इक्वेशन जो बन के आएगा मेरे पास, a साइन के एक्स प्लस क्या बनेगा, जल्दी बताइए, टू पाई बाई थ्री। ये इक्वेशन बन के चला आया। तो y एज अ फंक्शन ऑफ एक्स टी मुझे निकालने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा a साइन, यहाँ पे लिखेंगे के एक्स प्लस टू पाई बाई थ्री इज द राइट। इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन, इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक की बातें सबको समझ में आ गई क्या, ठीक है। अब मुझे इसी इक्वेशन को लिखना है, सेकेंड फॉर्मेट मुझे कहता है कि मुझे इसी इक्वेशन को लिखना है, बट कंडीशन अप्लाइड।
द वेव इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। वेव अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो हमको बताइए कि इस इक्वेशन को क्या बनाएंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखो इस इक्वेशन को समझना है यहाँ से। अब केवल मेरे पास x बचा है और x इक्वल टू हम लोग जानते हैं v इंटू टी फॉर्म में रखते हैं। तो ठीक है, राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या लिखेंगे, y इंटू एक्स टी। यहाँ से लिख दिया, यहाँ से लिखोगे a, यहाँ पे लिखोगे साइन, यहाँ पे लिखोगे k, और यहाँ पे x की जगह x तो लिखिए, बट राइट डायरेक्शन जा रहा है तो vt को माइनस कर दो, माइनस vt प्लस क्या लिख देंगे 2π/3। राइट जा रहा है तो माइनस लिखो, लेफ्ट जा रहा है तो प्लस लिखो, यहाँ माइनस vt कर देंगे। कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो बच्चे मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अगर इस फॉर्मेट में इक्वेशन आता है तो y इन द फॉर्म ऑफ एक्स टी अगर आपको लिखना पड़ता है, यहाँ से लिखते हैं हम लोग a, यहाँ पे लिखोगे साइन, यहाँ पे लिखोगे k, और यहाँ पे लिखोगे x माइनस एक्स नॉट प्लस क्या लिखोगे यहाँ से एंगल फाइव लिखोगे। यहाँ से पाई का वैल्यू 2π/3 आया, ये वैल्यू आया था, एच नॉट का वैल्यू जो है वो v इंटू टी के बराबर। ठीक है, और उसी तरीके से टाइम के फॉर्मेट में लिखना पड़ता है y इंटू एक्स टी। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, केवल टाइम के फॉर्मेट में लिखेंगे यहाँ से टी, यहाँ से ओमेगा टी आ जाएगा, ओमेगा टी, टी माइनस टी नॉट करते हैं, माइनस टी नॉट करेंगे प्लस फाइव करेंगे, ओके। और टी नॉट का वैल्यू कितने के बराबर होता है, टी नॉट का वैल्यू होता है एक्स नॉट बटे वी के, लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है, उसी चीज को हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोगों ने यूज किया तो y इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, फिर से मैं लिख के दिखा रहा हूँ, a पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या लिखेंगे, a साइन इन द टर्म्स ऑफ k, x की जगह x लिखा, माइनस क्या लिखेंगे vt, प्लस एंगल कितना डालिएगा 2π/3, एंगल डाल के लिख देंगे। और y इन द फॉर्म ऑफ xt अगर लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा a साइन, यहाँ पे लिखिएगा k, यहाँ लिखिएगा x, और जहाँ माइनस है वहाँ क्या डाल दीजिएगा प्लस vt, प्लस क्या लिख दीजिएगा 2π/3। तो हमारे पास जो इक्वेशंस बनाने थे, इक्वेशन निकल गया बेटा, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है, और इससे पहले जो हम लोग गए दैट इज द इक्वेशन नंबर कहाँ गया, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर व्हाट, जल्दी बताइए 3। यहाँ तीन इक्वेशन बन गए, हमारे पास तीन इक्वेशन निकल के चला है। ये सबको ये क्लियर है क्या, सबको ये क्लियर है क्या, क्या बात है, सबको समझ में आ गई क्या? ठीक है, चलिए थर्ड इक्वेशन इसी से हम बनाना सीख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ग्राफ है बच्चा, फिर ये ग्राफ नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे कहीं लेटर सपोज ऐसा मैं मान लेता हूँ -a/√2 दे रखा है वैल्यू। ठीक है, वो तो माइनस इसलिए दे रखा है क्योंकि नीचे नीचे का चीज बच्चे निगेटिव में आता है y का, और ऊपर का क्या होता है पॉजिटिव में। ठीक है, दे रखा है। अब मुझे निकालना है इक्वेशन, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे अगर इक्वेशन लिखने के लिए कहा, ठीक है ना, ऐसे करके फाइंड, ठीक है, फाइंड इक्वेशन, ठीक है, और आपसे कह रहा है y इन द फॉर्म ऑफ x, t का वैल्यू 0 के बराबर। फटाफट तुम लिख के दिखा दो मुझे दोनों इक्वेशंस को, x का वैल्यू t का वैल्यू 0 के बराबर। ठीक है, लिख के दिखाएं क्या, तो पहले a/√2 दे रखा है तो इसको कैसे करें, पहले बताओ ये कौन सा कंडीशन है, कौन सा कंडीशन है बताओ, पार्टिकल निगेटिव एक्सट्रीम पे जा रहा है, निगेटिव एक्सट्रीम पे जा रहा है, याद दिला देते हैं। ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये पार्टिकल आ रहा था पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ, और मीन से जा रहा है पार्टिकल निगेटिव एक्सट्रीम, निगेटिव एक्सट्रीम की तरफ, ये वाला इक्वेशन होता है। और यहाँ पे वैल्यू पाई प्लस थीटा होता है, यहाँ वैल्यू पाई माइनस थीटा होता है, यहाँ पे थीटा होता है। पार्टिकल देखो ना, निगेटिव एक्सट्रीम नहीं जा रहा क्या, निगेटिव एक्सट्रीम जा रहा, तो ये वाला निगेटिव एक्सट्रीम था ना, तो निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे जब जा रहा है पार्टिकल, तो ये वाला वैल्यू लगता है पाई प्लस थीटा वाला। थीटा हम कैसे निकाले, ये जो वैल्यू दे रखा है, y इज इक्वल टू कुछ नहीं करोगे, a साइन फाई लिखोगे यहाँ पे, और y की जगह यहाँ पे वैल्यू प्लस माइनस जो भी रखना है रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, a/√2 रख दो। ठीक है, जो भी वैल्यू दे रखा है उसको प्लस में रखो, यहाँ लिखो a साइन फाई लिख देंगे, यहाँ से वन, a से a कैंसिल आउट तो 1/√2। डोंट चेक द माइनस और द प्लस साइन, ओनली पुट द वैल्यू, जो निकल जाता है। साइन फाई रखे यहाँ से, साइन फाई ये कब पॉसिबल है 1/√2, साइन ऑफ 45 डिग्री पे, 45 डिग्री का वैल्यू कितने के बराबर होता है, फाइव इज इक्वल टू 45 डिग्री। और 45 डिग्री कब आता है बच्चे, 45 डिग्री कब आता है, 45 डिग्री तब आता है जब वैल्यू पाई/4 होता है। पाई बाय क्या होता है बोलो, 4। ठीक है, बट वैल्यू क्या पाई/4 होगा, नहीं, हम यहाँ पे फॉल डाउन कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है ना, हम क्योंकि निगेटिव एक्सट्रीम पे जाना चाह रहे हैं, हम लोग कहाँ जाना चाह रहे हैं, निगेटिव एक्सट्रीम पे, लुक हियर, हम निगेटिव एक्सट्रीम पे जाना चाह रहे हैं, निगेटिव एक्सट्रीम पे पाई प्लस थीटा आता है, तो पाई प्लस पाई/4 आप लिखिएगा, एंगल आ जाएगा आपका 4 पाई, दैट इज 5 पाई/4 इज द राइट। ठीक है,
अब बताओ टाइम को जीरो कर रखा है, टाइम को जीरो करा मतलब एक्स के टर्म में इक्वेशन लिखना है। चलिए मैं लिख के दिखाता हूँ। इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस क्या हो जाता है के एक्स प्लस क्या लिखेंगे फाइव। किसको जीरो कर रखा है, चेक आउट दिस आउट, टी को जीरो कर रखा है, तो टी को जीरो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के जैसे रखना है रखो। फिर इस ए साइन यहाँ से इसको जीरो कर दोगे तो ये चीज खत्म हो गया, तो बचा माइनस के एक्स प्लस क्या बचा फाइव बचा। ओके, यहाँ से रखोगे ए साइन, यहाँ से रखोगे माइनस के एक्स प्लस फाइव की जगह क्या रखेंगे, फाइव का वैल्यू मेरे पास आया फाइव पाई बाय फोर, ये है ना वैल्यू, ये ना फाइनल वैल्यू है। पाई में कुछ ऐड करेंगे तो फाइव पाई बाय फोर यहाँ पे ऐड कर दो, फाइव पाई बाय फोर, इस तरीके से आंसर लिखा रहेगा, आपको आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत कोई आपत्ति, अगर कोई मुझे ऐसे ना लिख करके इसको ऐसे भी लिख के दे दे तब भी चलेगा। मैंने बोला दोनों इक्वेशंस जब पॉसिबल है, ए एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप ए साइन लिखोगे, टी का वैल्यू बेटा जीरो पुट करना है तो टी को जीरो रखिएगा तो ये चीज खत्म हो जाएगा, तो बचेगा के एक्स, और फाइव का वैल्यू कितना निकला है फाइव पाई बाय फोर, तो ये भी आंसर दोनों चलेगा। अब मुझे अगर कहता सेकेंड वन कि अगर ये पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, किधर जा रहा है पॉजिटिव एक्स में, क्योंकि देखो केवल इसमें के एक्स जिंदा है और एक्स का वैल्यू कितने के बराबर होता है वी टी, होता है ना। यहाँ से क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से ए साइन, ठीक है, ओमेगा, हाँ बात को ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे लिखे क्या चाहिए के एक्स, सॉरी के एक्स है ना, तो के इंटू एक्स लिखेंगे, पॉजिटिव एक्स में जा रहा है तो माइनस वी टी डाल देंगे क्योंकि एक्स का वैल्यू वी टी के टर्म में ऐसे आता है, प्लस क्या लिख देंगे फाइव फाइव बाई फोर, एज सिंपल एज दैट। और अगर मुझे यहाँ पे लिखा रहता है कि नेगेटिव एक्स में जा रहा है, तो नेगेटिव एक्स के लिए आप इक्वेशन लिखोगे ए साइन, यहाँ पे लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे के, और यहाँ पे लिखोगे एक्स प्लस वी टी डाल दोगे, प्लस क्या लिख दोगे फाइव फाइव बाई फोर, ये आंसर आ गया आराम से। कोई दिक्कत कोई आपत्ति किसी को नहीं ना। चलो अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं हम लोग। लेटर सपोज अगर आपको यहाँ से दे रखा है, बोलो यहाँ पे दिया हुआ है ये चीज, ठीक है, और अगर आपको कह रहा है कि पहला, ठीक है, आपको इक्वेशन यहाँ पे कह रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स इन द टर्म्स ऑफ टाइम डिवोट, टाइम का वैल्यू टी बाई एट ऑलरेडी गिवन है, टाइम का वैल्यू टी बाई एट ऑलरेडी गिवन, तो भैया ऐसे कैसे लिखे इसको, ऐसे कैसे लिखे, तो मैं बता रहा हूँ बहुत सिंपल तरीका है इसको लिखने का। अगर आपको इस तरीके से फॉर्मेट आ जाए तो हम भैया क्या करते हैं, मैं बताता हूँ, सारे बच्चे ध्यान देना है ऐसे। अगर मुझे टी बाई एट के फॉर्म में दे रखा है तो फाइव का वैल्यू निकला था फाइव बटे फोर, फाइव फाइव बाई फोर, अभी लिख के दिखाता हूँ, देखो यहाँ से y इज इक्वल टू ए साइन लिखोगे यहाँ से, देखो इन द टर्म ऑफ, ठीक है, हमको क्या लिखना है यहाँ से ए एक्स के टर्म में, एक्स के टर्म में लिखना हो ना, या टाइम के लिए ओमेगा टी लिखते हैं, टाइम के टर्म में अगर पूछे तो ओमेगा टी, और टी की जगह क्या पुट कर देते हो एक्स बटे वी, ठीक है। और अगर आपको क्या एक्स के टर्म में पूछे तो एक्स के टर्म में बच्चे क्या आ जाता है के एक्स आ जाता है, एक्स के टर्म में क्या आ जाता है के एक्स आ जाता है, एक्स का वैल्यू कितना होता है वी टी होता है। अब देखो मेरी बात को सुनो, तो चूंकि मेरे को एक्स के टर्म में पूछा है, टाइम का वैल्यू इतना दिया हुआ है, एक्स के टर्म में पूछा है टाइम का वैल्यू, तो लिखोगे के एक्स, लिख दिए। अब सुनो यहाँ से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अगर जा रहा है, ये पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, तो पॉजिटिव एक्स में जा रहा है तो क्या लिखेंगे यहाँ से के एक्स माइनस वी टी लिखते हो ना, वी टी लिखते हो ना, के एक्स माइनस वी टी बाई मेरे ऐसे कर लिख सकते हैं के एक्स माइनस वी टी प्लस फाइव पाई बाई फोर लिखते आ रहे हो ना, हाँ या ना। कोई दिक्कत, लिखे थे ना एक्स का वैल्यू वी टी लिखे थे, कौन से डायरेक्शन के लिए, पॉजिटिव एक्स के लिए। थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर दो, मैं बताता हूँ क्या, के लिखो यहाँ से, यहाँ लिखो एक्स और यहाँ पे लिखो वी, लिख दिए यहाँ पे, और यहाँ टाइम की जगह जो एक्स्ट्रा टाइम आपको दे रखा है ना, उस टाइम में से, उस टाइम जो गिवन टाइम है उस टाइम में से उसको माइनस करो, दैट इज टी बाई एट प्लस फाइव बाई फोर। अरे नहीं आया, अरे बोलो हाँ या ना, इज द कंसेप्ट इज क्लियर। पॉजिटिव एक्स के लिए तुम ये इक्वेशन लिख रहे थे ना, अभी देखो तो पिछले सेक्शन में देखो क्या लिखे हो, के इंटू एक्स माइनस वी टी प्लस फाइव बाई फोर, फाइव पाई बाई फोर लिखे हो ना यहाँ पर, वही चीज तो बच्चे यहाँ भी लिखा है। मैंने बोला अगर टाइम का वैल्यू गिवन है तो कुछ नहीं करना है, इस टी में से ये टाइम को माइनस करना, डेंसिटी का इक्वेशन फ्रेम हो जाएगा। और अगर मुझे इसी चीज को निगेटिव एक्स के लिए लिखना है, कौन से एक्स के लिए, निगेटिव एक्स के लिए लिखना है, निगेटिव डायरेक्शन के लिए, ठीक है, कौन से डायरेक्शन के लिए बोलो, निगेटिव डायरेक्शन के लिए लिखना है। तो अगर इसी चीज को मुझे निगेटिव डायरेक्शन के लिए लिखना है, इसी चीज को मुझे निगेटिव डायरेक्शन के लिए लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, बस ऑडियो, अगर इसी चीज को मुझे निगेटिव डायरेक्शन के लिए लिखना है तो क्या लिखेंगे, वाई ए साइन, देखो यहाँ से के इंटू एक्स, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा
प्लस डाल देंगे, माइनस है तो यहाँ प्लस डाल देंगे, यहाँ से लिखेंगे v इंटू क्या लिखेंगे बोले, यहाँ से प्लस डाल दिए, यहाँ पर v इंटू टी प्लस टी बाई 8 कर दो, प्लस 5 पाई बाई 4 कर दो, राइट। यहाँ बस प्लस कर दोगे, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ टी की जगह माइनस, यहाँ पे प्लस रखना है, ठीक है। टी की जगह टी माइनस टी बाई 8, ठीक है ना। टी माइनस क्या लिख देंगे, टी बाई 8। फिर से यार ये तो गड़बड़ हो गया भैया, आइए मैं सुधार देता हूँ बच्चे। यहाँ पे x रहेगा, यहाँ प्लस का प्लस रहेगा, ठीक है। यहाँ v का v रहेगा, टाइम में बस t माइनस 8 करना है तो t माइनस 8 कर दो, दैट इज t माइनस टी बाई 8 कर दो, प्लस क्या कर दोगे 5 पाई बाई 4 कर दोगे, आंसर आ जाएगा। दिस कंसेप्ट इज क्लियर, निगेटिव x डायरेक्शन से, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे इस तरीके से कहता तो अगर x के लिए इक्वेशन लिखना है तो बच्चे इस तरीके से आप पुट डाउन करके आंसर लिख दोगे, ठीक है। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई क्या, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा, ये इक्वेशन हमको दे रखा था, ठीक ना, इन द टर्म्स ऑफ x, और x की जगह यहाँ पे t टर्म में दे रखा है, t के टर्म में दिया हुआ, ठीक है। और अगर लेटर सपोज मुझे इसी इक्वेशन को यहाँ पे कहता, सुनो ऐसे करके कहता y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कहता, ठीक है। और t का वैल्यू लेटर सपोज t बाई 4 कह देता, ठीक ना। अब टाइम दे रखा ना, वो तो क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t रखते हैं ना, ऐसे लिखो पहले ओमेगा टी, ठीक है। x का वैल्यू नहीं दे रखा तो या तुम x को छोड़ दो, ठीक है, प्लस 5 पाई बाई 4 लिखते, तुम लिखते हैं यहाँ से 5 पाई बाई 4। अब मेरी बात को ध्यान सुनो, अब मुझे पॉजिटिव x के लिए लिखना, ये कब लिख रहे थे, जब x का वैल्यू 0 था। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जब x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, a साइन, ये x इक्वल टू 0 के लिए लिखे ना तुम। अब बताओ यहाँ से a साइन, अगर ओमेगा टी लिखते तो टी में से क्या माइनस करते, खुद बोलो, टी में से क्या माइनस करते, तुम जल्दी बताओ। एक्स बटे वी नहीं माइनस करते, टाइम का बेटा एक्स बाई वी नहीं वैल्यू होता है ना, टाइम का वैल्यू एक्स बाई वी, प्लस क्या लिखोगे बोलो 5 पाई बाई 4। अरे यार आया नहीं आया, लिखे यहाँ से 5 पाई बाई 4 लिखते थे ना ऐसे करके, ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी 5 पाई बाई 4 लिखे यहाँ से। और अगर तुमको यहाँ पे ऑलरेडी कह रहा है कि टाइम का वैल्यू 0, सॉरी एक्स का वैल्यू दिया हो, यहाँ पे टाइम का वैल्यू और यहाँ पे एक्स का वैल्यू, लेते सपोज तुमको कुछ दे रखा है एक्स का वैल्यू, लेटे सपोज कंसीडर कर लेते हैं हम एक्स का वैल्यू कुछ दे रखा है, लेटे सपोज एक्स का वैल्यू तुम्हें क्या मैं बोलूँ, एक्स का वैल्यू यहाँ से दे रखा है तुमको एक्स बाई 2, ऐसा मान लो एक्स बाई 2 दे रखा है, ठीक है। एक्स बाई 2 दे रखा है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, वाई इज इक्वल टू ए साइन, ठीक है, यहाँ से ओमेगा, यहाँ से लिखोगे टी, और यहाँ पे लिख देंगे प्लस जो भी एक्स है उसमें से माइनस कर दो, यहाँ पे माइनस ही रहेगा यार, वैसे भी गलती हो जाएगा, एक्स माइनस, और यहाँ से क्या कर देंगे एक्स बाई 2 बटे वी यहाँ से कर देंगे, और यहाँ से क्या लिखेंगे 5 पाई बाई 4, सॉरी 5 पाई बाई 4 यहाँ लिख देंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और अगर मुझे ये कौन से डायरेक्शन का लिखा मैंने, ये मैंने लिखा पॉजिटिव एक्स का, कौन सा एक्स का लिखा, पॉजिटिव एक्स का। निगेटिव एक्स के लिए लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ से y इज इक्वल टू लिखेंगे a साइन, यहाँ लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे ओमेगा, यहाँ पे लिखेंगे t, और यहाँ पे माइनस की जगह डाल देंगे प्लस, यहाँ से लिखेंगे x प्लस एक्स बटे 2 बटे क्या लिखेंगे v, तो यहाँ से लिख देंगे x माइनस एक्स बाई 2। अरे यार 5 पाई बाई 4, मुझे लग रहा है यहाँ पे जाके थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। देखो मैंने क्या कहा, फिर से मैं क्लियर करके दिखा दूँ। चलो मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, ध्यान से। ये तब मैंने लिखा है जब बच्चे x का वैल्यू 0 है, ठीक है। यहाँ से लिखा y इज इक्वल टू ए, तो लिखा साइन ओमेगा टी, x जब 0 हो गया तो के एक्स वैल्यू का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि x 0 रखोगे, ये 0 हो गया तो यहाँ 5 पाई बाई 4 ऐड कर, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये पॉजिटिव x में जब जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव x में जा रहा है तो ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी रखते हैं, माइनस एक्स बाई वी, क्योंकि टाइम का वैल्यू एक्स बटे वी के बराबर होता है, प्लस यहाँ से लिखोगे 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई क्या चीज 4, ठीक है, लिख दिया यहाँ से 5 पाई बाई 4 लिखे। अब मैंने कहा कि x का वैल्यू अगर x बाई 2 दे रखा है तो माइनस की जगह माइनस रखो ना, क्योंकि पॉजिटिव x में जा रहा है तो माइनस रखेंगे, बट x में से कुछ माइनस कर देंगे, x बाई 2 अपॉन v प्लस 5 पाई बाई 4। नहीं आया तो फिर से समझा देता हूँ, y इज इक्वल टू, मैंने लिखा a साइन लिखेंगे, ठीक है, गौर कीजिएगा सब कुछ, ओमेगा टी है ना, तो पॉजिटिव x के लिए आप क्या लिखते हो, ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी प्लस 5 पाई बाई 4, ओके, ठीक है। कौन से डायरेक्शन के लिए लिखिए बोलिए तो, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लिए। और अगर निगेटिव एक्स के लिए लिखना पड़ेगा तो क्या लिखिएगा,
y इज इक्वल टू ए साइन, यहाँ पे लिखिएगा ओमेगा टी, माइनस की जगह लिखिएगा प्लस एक्स बाई वी, प्लस एक्स बाई वी लिखिएगा यहाँ से, प्लस फाइव फाइव बाई फोर, फाइव फाइव बाई फोर। ओके, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब मुझे लिखना है कि अगर मुझे x का वैल्यू ऑलरेडी x बाई टू दिया होता और एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मुझे लिखने का होता, y की जगह a लिखेंगे, यहाँ से साइन की जगह साइन चुनो, a की जगह a कॉपी करो, साइन की जगह साइन कॉपी करो, ओमेगा की जगह ओमेगा कॉपी करो, t की जगह t, तो यहाँ पे बस चेंज करो। यहाँ देखो बेटा x है ना, पॉजिटिव x में जा रहा है तो यहाँ माइनस ही होगा, पॉजिटिव x में जा रहा है तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया, जो भी x डेटा दे रखा है आपको, x वैल्यू देगा, बस यहीं पे चेंज करना है, x माइनस एक्स बाई टू जो वैल्यू दिया हुआ है, बेटे क्या कर दोगे v, और प्लस एंगल कितने का बताओ, फाइव फाइव बाई फोर, यहाँ पे एंगल आ गया, ये आंसर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख दिया हम लोगों ने। अब मुझे इसी का लिखना है, जैसे तो लिखेंगे y की जगह y, a साइन लिखोगे, ओमेगा लिखोगे, प्लस की जगह प्लस छापो, ठीक है, एक्स की जगह यहाँ पे माइनस एक्स बटे टू कर दो, बटे भी कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, फाइव 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 बाई फोर यहाँ पे ऐड कर दो, आंसर हो जाएगा, ये फाइव फाइव बाई फोर है, जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा है, इस फाइव फाइव, ठीक है। अब ये क्या लिखा है यहाँ पे, समझ में आया, एक्स टाइम के टर्म में लिखना है और एक्स का वैल्यू एक्स बाई टू ऑलरेडी गिवन है, यहाँ लिख दोगे, ठीक है। तो व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट, जो कि यहाँ पे लिखना समझ में आया, कैसे लिखते हैं, तो y इज इक्वल टू यहाँ से लिखेगा ए साइन, डायरेक्टली जिसको याद रखना है तो ऐसे करके लिखना, ओमेगा टी लिखे यहाँ से, माइनस एक्स, और यहाँ से एक्स नॉट माइनस कर देना, v से डिवाइड कर देना, फाइव फाइव बाई फोर कर देना, पॉजिटिव एक्स का इक्वेशन आ गया। और और लेटर सपोज मुझे निगेटिव एक्स का लिखना है, तो y इज इक्वल टू ए साइन, यहाँ पे लिखोगे ओमेगा, और यहाँ पे लिखोगे प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस सॉरी एक्स माइनस एक्स बाई टू, बाई यहाँ से लिखोगे v, और यहाँ लिखोगे फाइव फाइव बाई फोर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सबको ये समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस हम लोग कैसे लिखते हैं फाइनली। क्या सभी को ये बातें क्लियर है या नहीं, सभी को ये बातें क्लियर है नहीं है? तो क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को, तो ये क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को, बोलो यार, सबको समझ में आया? तो यहाँ से बच्चे एक बार इसको रिवाइज करोगे, ठीक ना, ठीक ना, इसको रिवाइज करोगे, और आगे बच्चे हम लोग बात करेंगे, इसको रिवाइज करके अच्छे से क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिएगा, अपने आप ये चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ओके, तो चलो यहाँ से ध्यान रखिएगा बच्चे, एक बार रिवाइज करना, पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर मैं क्लास में इसको और डिटेल से डिस्कशन कर दूंगा, ठीक ना। एक बार सारे बच्चे इसको कॉपी कर लेंगे और एक बार समझने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं वीडियो नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट में, तो टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मैं इलेक्ट्रोस्टैट्स का भी लेक्चर जल्दी ही रिकॉर्ड करके डालूंगा, ठीक ना। ओके बाय।